Hello friends, welcome back to Ashok Faster Technical Studies channel where we discuss technical engineering concepts in easiest way with practical life related and easiest examples. केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन के आज इस थर्ड लेक्चर में हम जानेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। इंडस्ट्रीज में कई सारे केमिकल्स, फ्लूइड्स और लिक्विड्स के सॉल्यूशन किसी रिएक्टर में होने वाली रिएक्शन के लिए यूज आते हैं, तो वहां पर हमें कई सारी कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन में यह 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे गेट एग्जाम में भी आते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, डेप्थ से डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कंसंट्रेशन को। तो केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो हमने बनाया, उसमें कई सारी यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उनके फॉर्मूलाज देखे। सेकंड वीडियो में हमने देखा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एटम्स कैलकुलेट करना देखा। आज हम देखने वाले हैं थर्ड लेक्चर में कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन को C से डिनोट किया जाता है, स्मॉल c से न्यूमेरिकल्स में। कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के हमारे पास में कई सारे फॉर्मूला हैं। हमारा है मास फ्रैक्शन बोलो, या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन और मास परसेंटेज। दूसरा है कंसंट्रेशन को डिनोट करने का तरीका मोल फ्रैक्शन। इन सभी के बारे में हम 1 by 1 डिटेल में और कैलकुलेशन न्यूमेरिकल के साथ में एग्जांपल के साथ समझेंगे, इनकी डेफिनेशन को और इनके फॉर्मूले को। तो हम पहले यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। 8 या 9 तरीके हैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के, और भी हैं, लेकिन प्रोबेबली हमारे केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन में हम ये 7 और 8 डेफिनेशंस मैक्सिममली यूज आते हैं। थर्ड है हमारा मास रेशो, फोर्थ वन इज मोल रेशो, फिफ्थ इज मोलरिटी, सिक्स्थ इज molality, seventh is normality, eighth is formality, third है ppm, parts per मिलियन। केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन में कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए ये 9 डेफिनेशंस हमारे आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली है। तो 1 by 1 करके हम इनके एग्जांपल्स के साथ में इनके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट ले लेते हैं मास फ्रैक्शन, इनको नोट कर लीजिए। मास फ्रैक्शन, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में बाइनरी मिक्सर का मतलब होता है किन्हीं भी 2 कंपोनेंट का मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। ये हमारे पास में किसी भी 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl प्लस H2O। यहां पर कंपोनेंट ए NaCl है और H2O कंपोनेंट बी है। तो किसी भी बाइनरी मिक्सचर में एक होता है सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो होता है सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो होता है सॉल्यूट। तो कोई भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। तो किसी भी बाइनरी मिक्सचर में या किसी भी सॉल्यूशन में
सॉल्वेंट और सोल्यूट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ NaCl प्लस H2O में क्वांटिटी ज्यादा किसकी है? पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। पानी अपने अंदर नमक को डिजोल्व किए हुए है, तो यहाँ पर पानी हमारा हो गया सॉल्वेंट और NaCl नमक जो हो गया हमारा सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलके बना हमारा सॉल्यूशन। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सर है, कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सर है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O पानी का मिक्सचर है। तो हम ये कैसे पता करें कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, इसमें H2O पानी कितना है? हमें कैसे पता करें कि NaCl कितना है किसी बाइनरी मिक्सचर में और H2O कितना है? तो केमिकल इंडस्ट्रीज में ये सभी मिक्सचर्स, ये बाइनरी मिक्सचर्स, इनको हमें अलग करना होता है, मिक्स करना होता है। किस रेशो में मिक्स करें, किस रेशो में हम केमिकल्स को मिक्स करें कि रिएक्टर में हमारी रिएक्शन तरीके से हो जाए, उनका रेशो क्या होना चाहिए? अगर एक फिक्स रेशो होगा तभी तो हमारी रिएक्शन होगी। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के हम अमोनिया बनाएंगे तो हमारे पास में 3 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इनका एक फिक्स रेशो होता है। हमारे पास में कोई रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये बनती है NH3, ठीक है। तो यहाँ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 2 कर दिया, तो 3 दूआ 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आएंगे, 3 दूआ 6, 3 दूनी 6, तो 6 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 2 मोल तो हमारे पास में नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिला के अगर हम अमोनिया बनाना चाहते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 तो नाइट्रोजन के होना चाहिए और 3 हाइड्रोजन के होना चाहिए। तो इन रिएक्शंस में हमें पता होना चाहिए मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेशन की जो यहाँ पर हमने 8 या 9 डेफिनेशन देखी, उनके नाम देखे, तो उनके फॉर्मूला क्या है, वो उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स और मास और फ्रैक्शंस, मिक्सचर्स के बारे में हमें बेसिक जानकारी पता होना आवश्यक है। तो हमने देखा कि कोई भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर बना होता है, फॉर एग्जांपल NaCl प्लस H2O। मोल फ्रैक्शंस को हमेशा स्मॉल x से डिनोट किया जाता है, स्मॉल x, ठीक है। तो हमने पहला लिया यहाँ पे मास फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंडिविजुअल अपॉन टोटल। यहां पर ये टोटल क्या है कि टोटल कंपोनेंट A प्लस बी, यहां पर अगर हमें किसी भी NaCl प्लस H2O का मास फ्रैक्शन निकालना है तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन इंडिविजुअल कंपोनेंट अपॉन ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल mass fraction of component A is equal to mass of A upon mass of A plus mass of B. mass of NaCl A, mass of B H2O, इन दोनों का टोटल बॉटम में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और अपर साइड में आएगा मास ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया गया कि 70 ग्राम वाटर में 30 ग्राम NaCl मिलाया गया है, तो यहां पर X H2O कितना होगा और X NaCl कितना होगा। तो 70 ग्राम वाटर है और 30 ग्राम हमारे पास में उसमें नमक है,
तो ये तो क्या हो गया हमारे पास में सॉल्यूट, और ये क्या हो गया सॉल्वेंट। तो यहां पर x H2O इज इक्वल टू, हमसे पूछा गया है H2O का मास फ्रैक्शन कितना होगा, तो x इज इक्वल टू इंडिविजुअल H2O इंडिविजुअल कितना है 70 ग्राम अपर साइड में, ठीक है, अपॉन मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, दोनों के मास को हम ऐड करके यहां लिखेंगे 70 प्लस 30 कितना हो गया 100, 17/100, ये 0.7 x H2O हमारे पास में कितना आ गया 0.7। यहां पर हम देखेंगे x NaCl, NaCl का मास फ्रैक्शन कितना है, NaCl का मास फ्रैक्शन कितना है, तो इंडिविजुअल बाय टोटल, तो NaCl इंडिविजुअली इसमें 30 ग्राम है और टोटल 100 ग्राम है 0.30, तो 0.3 0.7 हो गया, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन में फ्रैक्शन हमेशा 0 to 1 के बीच की डिजिट होती है, कोई भी सॉल्यूशन 100% होता है, 100% से ज्यादा नहीं होता है। तो ये तो हो गया मास फ्रैक्शन। अब इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर भी तरीका वही है कि मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने के लिए n मोल्स ऑफ कंपोनेंट इंडिविजुअल बाय टोटल। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन NH3 गैस बना रहा है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए और 2 नाइट्रोजन यहां पर हो गए, 2 × 3 6, यहां पर 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पर 2 मोल नाइट्रोजन के और 3 मोल हाइड्रोजन के मिलके 2 मोल हमारे अमोनिया के बन रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन दे दिया कि अगर आपके पास में 2 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल हाइड्रोजन के, इनको मिला के 2 मोल आप अमोनिया के बना रहे हो, तो इसमें कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना है। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन हम N2 का निकालेंगे तो इंडिविजुअल नाइट्रोजन का कितना मोल है हमारे पास में, नाइट्रोजन का 2 मोल है, ठीक है, इंडिविजुअल अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहां पर 2 + 3 2/5, ये अपना हो गया नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में, हाइड्रोजन के 3 मोल 3/5। अगर इन दोनों मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे 2/5 3/5 5 LCM 5, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 1। तो किसी भी मिक्सचर में 100% जो भी चीज होती है वो 100% होती है, ठीक है। तो हम किसी भी सॉल्यूशन में या नंबर ऑफ मोल से मिलकर बनने वाली रिएक्शन में अगर सभी के फ्रैक्शंस को ऐड करें तो उनका टोटल हमेशा 1 आना चाहिए। आई होप मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन
ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे मोल रेशो और मास रेशो के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, पीपीएम। ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशंस को हम देखेंगे छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ में। थैंक यू।